लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त हर दिन जो है, हर नए दिन कह सकते हैं कि हर नए दिन के साथ नई हलचल पैदा हो रही है। सत्यपाल मलिक ने डीबी लाइव को जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई। इसके बाद कर्नाटक में बीजेपी में मची भगदड़ ने सरकार की जड़ें हिला दी। कोलार में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात उठाकर मोदी जी को फंसा दिया। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। तो अपमान कौन करता है? खैर, यूपी में इधर बीजेपी सरकार की नाक के नीचे अतीक और अशरफ की जिस तरह हत्या हुई, उस पर विदेशों तक में चर्चा हो रही है कि किस तरह कानून और संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। इधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित करने के लिए और इस दौरान हीट वेव से 13 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इस सम्मान सभा के मुख्य अतिथि थे गृह मंत्री अमित शाह, जो वहां की भीड़ से गदगद होकर कह रहे थे कि मैंने आज तक इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। देखिए, लाखों लोगों का हुजूम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। जहां तक नजर न पहुंच पाए, इतना बड़ा मैदान, बीच में एक रोड के बाद दूसरा मैदान, और ये चिलचिलाती 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, ये सब के बीच में खुले में बैठे हुए आप सभी। लेकिन इसी चिलचिलाती 42 डिग्री की गर्मी से, इसी भीड़ से अब 13 लोग जो हैं दुनिया को अलविदा कह गए। इस पूरे घटनाक्रम पर और शिंदे और बीजेपी सरकार के इंतजाम पर अब सवाल उठ रहे हैं। इधर सीपीएम नेता बृंदा करात ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच पर सुनवाई के लिए जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि इस याचिका को स्वीकार करके और सुनवाई के दौरान पूछा कि ये गोली कौन सी है, दवा वाली है या कोई और है। यानी गोली मारो वाले बयान पर अब इन नेताओं को कानूनन जवाब देना पड़ेगा। इन तमाम हलचलों के बीच अब एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी नेता सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति में 2 विस्फोट होने वाले हैं। जाहिर है कि शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने बिना किसी आधार के, यानी बेसलेस बात तो की नहीं होगी, बेसलेस ये दावा किया नहीं होगा। उनके रग रग में राजनीति है, सियासत है, और उन्हें पता है कि कब किस बात पर कितना बोलना है, कैसा बयान देना है। यानी सुप्रिया सुले के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब सवाल यही है कि आखिर किस तरह के विस्फोट की तरफ सुप्रिया सुले इशारा कर रही हैं। 15 दिन यानी इस महीने के आखिर तक पता चल ही जाएगा कि कौन से विस्फोट होते हैं और उसमें किसके इरादे खाक होते हैं। क्योंकि सुप्रिया सुले ने दिल्ली और महाराष्ट्र की तरफ इशारा किया है, और दोनों जगह, यानी दिल्ली में केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, दोनों जगह यानी दोनों ही सरकारें बीजेपी चला रही हैं। मतलब
साफ है कि आज की तारीख में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अगले महीने की 10 तारीख को कर्नाटक विधानसभा के लिए भी मतदान है और अगर इन विस्फोटों का असर कर्नाटक तक हुआ तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ेगी, ये देखना होगा। वैसे ये गौर करने वाली बात है कि लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार, ये दोनों नाम अभी तक आप लोग रट गए होंगे। लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार जो हैं, इन दो नेताओं के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने के कारण बीजेपी को बड़ा नुकसान पहले ही हो चुका है। इस बीच शेट्टार ने राज्य में बीजेपी की दुर्गति के लिए भाजपा महासचिव बीएल संतोष को जिम्मेदार ठहराया है। शेट्टार का कहना है कि उनके खिलाफ खेल खेला गया है, साजिश रची गई है। सोचिए, जब पूर्व मुख्यमंत्री अपने खिलाफ साजिश होने का इल्जाम लगा रहा है तो बीजेपी के बाकी नेता किस तरह अपना भविष्य पार्टी में सुरक्षित रख पाएंगे या मान सकते हैं, इस पर एक बड़ा सवाल या निशान तो है ही। कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता जाती दिख रही है और बाकी जगह भी जो घटनाक्रम चल रहा है उससे भी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार, इनका नाम भी यहां लेना जरूरी है। अजीत पवार के बीजेपी में जाने या आने की अटकलों को भी खुद अजीत पवार ने उन्होंने ही खारिज करते हुए इसे बीजेपी की साजिश बताया है। कुल मिलाकर बीजेपी की सत्ता के अच्छे दिन अब जाते हुए दिख रहे हैं और विस्फोट की भविष्यवाणी की जा रही है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इन तमाम घटनाक्रमों के बीच क्या उड़ जाएंगे बीजेपी के अरमान, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या देश की सियासत में होने वाला है बड़ा विस्फोट, जो हम लिख भी रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, इन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़े। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं। हमारे साथ धनंजय कुमार जी अब मुंबई पहुंच चुके हैं शायद। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूँ। प्रशांत टंडन जी इधर हमारे साथ हैं दिल्ली से, और दिल्ली से ही हमारे साथी अमरिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। बहुत कुछ हम लिख भी रहे हैं कि देश की सियासत में होने वाला है बड़ा विस्फोट। क्या बड़ा विस्फोट होने वाला है? सुप्रिया सुले का कहना, हालांकि बात सिर्फ सुप्रिया सुले तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक विस्फोट हो गया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। कानून को धता बताते हुए कोई और राज, माफिया राज कायम करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां के सीएम कह रहे हैं कि कानून का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, सब कुछ ठीक है और जितने माफिया हैं सब निपट जाएंगे। आज फिर से कह रहे थे योगी आदित्यनाथ। कर्नाटक में चुनाव है और बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है? महाराष्ट्र में बहुत बड़ी हलचल चल रही है, जहां से जुड़ गए हैं हमारे साथी धनंजय कुमार जी। और धनंजय जी, ओपनिंग कमेंट आपसे ही चाहूंगा, फटाफट आपसे 2, 4, 5, 10 लाइन में जरा बताइए कि क्या कुछ होने वाला है। सुप्रिया सुले जो हैं इधर ये कह रही हैं कि विस्फोट होने वाला है। अजीत पवार के बारे में कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन अब कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं एनसीपी में हूं और रहूंगा। यानी चाचा भतीजा साथ हैं, लेकिन चाचा के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमरिंदु उपाध्याय के साथ